हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे आज के इस शाम के समय में जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। हर एक जन अपने दिल की गहराइयों से परमेश्वर का धन्यवाद करें। कहें कि प्रभु जी आपने मुझे पूरा दिन भर संभाल के रखा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने परमेश्वर दिन भर में मेरी रखवाली की, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपने मेरे आने जाने मार्गों में मेरी मदद की, मेरी सहायता की। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, विलम्ब से कोप करने वाले परमेश्वर, मेरे करुणा में परमेश्वर, मेरे सच्चे करुणा निदान है और अपने वायदों को मेरे जीवन में पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए परमेश्वर मैं आपका, जो आपने मेरे जीवन में अपने अनुग्रह को दिखाया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज हर एक जन परमेश्वर के हमारे जीवन में अब तक की हर एक भलाई के लिए प्रभु यीशु मसीह को रूह और सच्चाई के साथ विश्वास कदर के साथ आज परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, ताकि जब आप परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं तो आपके धन्यवाद रूपी बलिदान है जो परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं, उसके जरिए हमारे प्रभु यीशु की बड़ी महिमा हो सके। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हर एक जन अपने हाथों को उठाए और प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको छुए और हर तरह से जिस आज़ाद करे, हर तरह से परमेश्वर हमारा आज आपको आज़ाद करने पाए। और परमेश्वर की जो शांति है, जो हमें हर प्रकार की शांति देता है, आज हम सबके जीवन में उतरने पाए। आज कितने जन ऐसे हैं जो अपने जीवन को, हर रोज के जीवन को वो घबराहट के साथ, डर के साथ, भय के साथ गुजारते हैं। किसी न किसी बात को लेकर के चिंता में रहते हैं, घबराते रहते हैं, सोचते रहते हैं। कोई ना कोई बात उन्हें लगातार परेशान करती रहती है। आज हर एक जन अपने आत्मा प्राण शरीर को प्रभु के हाथों में दे, अपने आप को पूर्ण तरीके से प्रभु के हाथों में समर्पण करे, ताकि प्रभु का विशेष अनुग्रह आज हमारे जीवन में हो सके। और परमेश्वर हमारे जीवन में, जो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तू चिंता न कर, जैसे हमने सुबह की प्रार्थना में सुना था कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के तुझे कहूँगा कि मत डर, मैं तेरी सहायता करने वाला परमेश्वर हूँ। इसलिए हर एक जन आज परमेश्वर के आगे आगे प्रार्थना करे कि परमेश्वर सच में मैं अपने दिल की गहराइयों से परमेश्वर आपको, हालेलुया, मेरे जीवन में की हर एक भलाई के लिए आपने जो मेरे जीवन में अपने बड़े अनुग्रह को दिखलाया, उसके लिए परमेश्वर आज मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। कहे परमेश्वर आपने मुझ पे अपने अनुग्रह को बना के रखा और मेरी प्रार्थनाओं को परमेश्वर आपने सुना है। आज मैं परमेश्वर में कह सकता हूँ कि मेरा परमेश्वर धन्य है, और मेरा भरोसा उस पर रखना व्यर्थ नहीं गया, मेरा विश्वास परमेश्वर पे रखना व्यर्थ नहीं गया। परमेश्वर ने मेरे विश्वास का आदर किया है, परमेश्वर ने मेरे भरोसे का आज आदर किया है और मेरे जीवन में परमेश्वर ने बड़ी गवाहियों को दिया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज परमेश्वर को ये कह सकते हैं कि परमेश्वर आपने मेरे जीवन में अपने वायदों को पूरा किया, आपने मुझे शर्मिंदगी की हालत में भी शर्मिंदा नहीं होने दिया, आपने मुझे लज्जित नहीं होने दिया, आपने मुझे घबराहट से आज़ाद किया। परमेश्वर आपने मुझे बीमारी के जीवन से आज आज़ाद किया है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। कहे परमेश्वर आपने मुझे अपने सत्य वचनों के साथ मेरे जीवन में अपना प्रकाश दिया है। आज परमेश्वर मैं कह सकता हूँ कि आपने प्रभु जी मुझ पे अपने बड़े अनुग्रह को दिखाया है। और प्रभु जी आपने सच में, मैं अंधकार में था और आज जब आपका अनुग्रह हुआ तो आप मुझे अपने बड़े हाथ से खींच के आज मुझे प्रभु जी आप रोशनी में लेके आए हैं। आज प्रभु जी आप मुझे उजाले में लेके आए हैं, क्योंकि प्रभु जी आप सच में मेरे छिपने का स्थान बने हैं, आप मेरा ऊंचा गढ़ बने हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आज कितने लोग हैं जो अपने जीवन में व्यर्थ ही चिंताओं में रहते हैं। थैंक यू जीसस। उन्हें पता है कि जब मैं प्रार्थना करूंगा, जब मैं परमेश्वर के करीब जाऊंगा तो परमेश्वर जो मुझे है वो छुड़ा सकते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में पूर्ण छुटकारा लेके आ सकते हैं। परमेश्वर ही है जो एकमात्र मेरे जीवन का सहारा है, जो मुझे मेरे जीवन की इस बीमारियों से, गुप्त बीमारियों से आज़ाद कर सकते हैं। पर वो क्या है, वो परमेश्वर के सामने बैठ नहीं पाते, वो परमेश्वर के साथ समय व्यतीत नहीं कर पाते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि नींद से प्रीति ना रख, नहीं तो तू दरिद्र हो जाएगा। नींद से प्रीति रखने का मतलब ये है कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में परमेश्वर के साथ संगति करने को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, वो दूसरे सांसारिक कामों में वो लगे रहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ये काम कर लूँ फिर मैं प्रार्थना करता हूँ, पहले ये काम कर लूँ फिर मैं वचन को पढ़ता हूँ। और कई लोग ऐसे जो रेस्ट करते हैं,
हैं, फिर सोचते हैं मैं अब वचन पढ़ूंगा, फिर मैं प्रार्थना करूंगी। इस तरह से वो उनका जो समय है वो फिर किसी न किसी वजह से वो चुराया जाता है। वो फिर सो रेस्ट करते हैं। तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने नींद से प्रीति नहीं करनी, नहीं तो तू दरिद्र हो जाएगा। यानी तुझे आदत ही पड़ी रहेगी कि कोई बात नहीं, मैं ये काम करता हूँ फिर मैं बाइबल पढ़ता हूँ, ये काम करता हूँ फिर मैं परमेश्वर के सम्मुख बैठता हूँ। इसलिए आज से निर्णय ले कि परमेश्वर, जो मेरा समय आपके सामने मैंने एक बार वाचा बांध दी, तो प्रभु जी आप मुझे अपना अनुग्रह दीजिए कि मैं इस पे अड़ा और खड़ा रह सकूँ, और ये जो मेरा समय का दशवंध है आपके आगे, इसको फिर कोई चुरा ना पाए, इसको मैं परमेश्वर कोई इसकी चोरी ना करने पाऊँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज कितने लोग हैं जो पाप जैसे जीवन में हैं, आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। निर्णय करें परमेश्वर के सामने पूर्ण, जो जिसे कहते हैं दृढ़ निर्णय करें कि परमेश्वर आप मेरे छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं, आप मेरे बचाने वाले परमेश्वर हैं, आप ही हैं जो मुझे यहाँ तक लेके आए हैं परमेश्वर, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझे आगे भी लेके जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसलिए हर एक जन जो बार बार गलतियां करता है, इससे हर एक वो जन जो अपने जीवन में बार बार पाप में चले जाते हैं, गुनाह में चले जाते हैं, आज परमेश्वर का वचन हर एक जन आप परमेश्वर के वचन को अपने हाथों में ले और उसे खोले। इस समय में जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में समय को ठहराया, जो परमेश्वर ने हमें अपनी पवित्र हजूरी के साथ कनेक्ट किया, हर एक जन परमेश्वर के वचन को अपने हाथ में ले। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे रोमियो 5 और उसका 12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। हालेलुया, थैंक यू जी। आज कितने जन हैं जो अपने जीवन को बार बार पाप में लेके जाते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य जो है वो पाप के द्वारा जगत में आया है, और पाप के द्वारा ही उसके जीवन में क्या आई है, मृत्यु आई है। हालेलुया, और फिर वो सब मनुष्य में फैल गई। हालेलुया। इसलिए आज हर एक जन ये निर्णय ले कि परमेश्वर, जब मैं आपके सम्मुख बैठूं, मैं अपने गुनाहों को मान लूं, तो आप मुझे परमेश्वर आज़ाद करें, ताकि मैं जो पाप मनुष्य के द्वारा इस जगत में आया है परमेश्वर, वो मेरे जीवन में ना समा सके, ताकि परमेश्वर आपका वचन ही मुझे सही दिशा दिखा सके। इसलिए हर एक जन परमेश्वर के आगे आज निर्णय ले और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करे कि परमेश्वर मुझे ऐसा आत्मा दीजिए कि मैं पाप में न दोबारा से जा सकूं, मैं गलतियों में दोबारा से ना जा सकूं, मैं गुनाहों के जीवन में दोबारा से ना जा सकूं। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें नीति वचन में कहता है, नीति वचन 28 उसकी 13 में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। आज परमेश्वर के सामने हर एक जन निर्णय ले कि परमेश्वर, मैंने ये गलती की, मैंने ये पाप किया, मैंने ये गुनाह किया, परमेश्वर आप मुझे इससे आज़ाद कीजिए, ताकि परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपकी सामर्थ मेरे जीवन में बनी रह सके और मेरे कार्य सफल ही होते जाए। हालेलुया। ताकि मैं इस गुनाह से आज़ाद हो सकती, पाप जैसे जीवन से मैं आज़ाद हो सकूं। इसलिए हर एक जन आज अपने मन में निर्णय लेना है कि परमेश्वर, मुझे पाप जैसे जीवन में बार बार जाने में, जो मैं बार बार चला जाता हूँ पाप जैसे जीवन में, बार बार गुनाहों के जीवन में जाता हूँ, परमेश्वर आज मेरे जीवन में अपना विशेष अनुग्रह कीजिए और मुझे इनसे आज़ाद कीजिए। हालेलुया। तभी तो जब हम परमेश्वर के वचन को याकूब में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। हालेलुया। इसलिए आइए हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे इस परमेश्वर के पवित्र वचनों के लिए। आज परमेश्वर का वचन हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जब हम संसार की बातों में अपने ध्यान को लगाते हैं, तो जो अभिलाषाएं हमें संसार में मिलती हैं, हम जिन बातों को देख के अट्रैक्ट होते हैं, जो चीज़ें देख के हम उनकी तरफ झुक जाते हैं, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि वो अभिलाषा जो है वो हमारे जीवन में पाप को जन्म देती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो तब हमारे जीवन में क्या आ जाती है, उसका अंत फिर क्या है। परमेश्वर कहते हैं कि जब पाप की अभिलाषा बढ़ जाए तो हमारे जीवन में फिर
मृत्यु को उत्पन्न करता है। आज हर एक जन हालेलुया रूह और सच्चाई के साथ परमेश्वर के सामने बैठे। हालेलुया। परमेश्वर जो हमें कहता है कि यदि तू अपने गुनाहों को, अपने पापों को आज मेरे सामने मान लेगा तो मैं तुझे उससे आज़ाद करूँगा। और जब तू अपने पापों को मान लेगा और ये कहेगा कि प्रभु जी आज ही मैं अपने पापों को यहीं पर ही छोड़ देता हूँ, तो परमेश्वर का वचन हमसे बातें करते हुए कहता है कि यदि तू अपने पापों को मेरे सामने मनन करके मान लेगा और उन्हें छोड़ देगा तो हमारा परमेश्वर जो है वो हमें हमारे ऊपर अपनी बड़ी दया को दिखाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसलिए हर एक जन आइए अपने घुटनों पे आकर के परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो हमारे परमेश्वर के सामने जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो हमें हमारे गुनाहों से माफ़ करने वाला परमेश्वर है, जो हमारे जीवन में अपनी बड़ी दया को दिखाने वाला परमेश्वर है। आज हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आए, अपनी हर एक गलतियों को परमेश्वर के सामने मान ले, अपनी हर एक गुनाह को आज परमेश्वर के सामने मान ले। जो आज आपको अपने जीवन में पाप याद आ रहा है, आज आपको अपने जीवन में गलती याद आ रही है कि 2-3 साल पहले मैंने ये चोरी की थी, 2-3 साल पहले आपको याद आ रहा है कि मैंने ये किसी से झूठ बोला था, मैंने धोखा दिया था। आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी हर एक गलती को, गुनाह को आज परमेश्वर के सामने मान ले। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी सच में गलतियों को परमेश्वर के सम्मुख मान रहे हैं। उन्हें याद आ रहा है कि उन्होंने अपने जीवन में इस समय में, इस साल में ये पाप किया था, ये व्यभिचार किया था, और आज उन्हें वो याद आ रहा है परमेश्वर के सामने और आंसू के साथ परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। आज हम एक मन होकर प्रार्थना करते कि जितने लोग आज इस समय अपनी गलतियों को मान रहे परमेश्वर के सामने, अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान रहे हैं, आज परमेश्वर सच में आपको अपने विशेष अनुग्रह से आज़ाद करने जा रहा है, उन गलतियों से, उन पापों से, उन गुनाहों से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जितने लोग अपनी गलतियों को मान कर यहीं छोड़ रहे हैं, परमेश्वर आपको आज़ाद करने जा रहा है। और परमेश्वर से कहें कि प्रभु जी मुझे ऐसा आत्मा दीजिए, मुझे ऐसा अनुग्रह दीजिए कि मैं दोबारा से इन्हीं गलतियों को ना कर सकूं, इन पाप को अपने जीवन में ना दोहरा सकूं। आप मेरे अनुग्रहकारी परमेश्वर, आप मुझे छू करके आज़ाद करने वाले परमेश्वर, आप मेरे जीवन में अपने अनुग्रह को बना के रखने वाले परमेश्वर। कहें प्रभु जी मैं आपका हूँ, मैं आपकी हूँ प्रभु जी। मुझे अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने जीवन को परमेश्वर आपके लिए पवित्र बना के रखने के लिए मुझे आपके अनुग्रह की ज़रूरत है, मुझे आपके सामर्थ्य की ज़रूरत है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जितने लोग परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर सच में आपको अपने अनुग्रह से आज ब्लेस करने जा रहे हैं, परमेश्वर सच में आज आपको अपनी सामर्थ्य से भरने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें परमेश्वर के आगे अपने हाथों को उठा के प्रार्थना आज दुहाई दे परमेश्वर के सामने, अपने गिड़गिड़ाने को परमेश्वर के सम्मुख रखे। वो हमारा परमेश्वर जो हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देना परमेश्वर आज हमें आजाद करे, आज हमें छुटकारा दे, आज हमें पूर्ण चंगाई दे हमारे जीवन में। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। जितने लोग अपने पापों की गलतियों को आज परमेश्वर के सामने मान रहे हैं, सच में परमेश्वर उनके जीवन में अपने विशेष अनुग्रह को दिखाने जा रहा है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु के लहू बहाए जाने से, प्रभु के खून बहाए जाने से, हमें प्रभु ने अपने खून बहाए जाने से हमारे जीवन के जितने भी पाप थे उनसे हमें आज़ाद कर दिया, हमें शुद्ध कर दिया है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु के लहू से, उसके कीमती लहू से हम आज धोए गए हैं। आज प्रभु का लहू हमारे जीवन में आ चुका है। आज हर एक जन कहे कि प्रभु जी आज मैं अपने आप को आपके लहू में कवर करता हूँ, आपके कीमती लहू में कवर कर देती हूँ प्रभु जी, क्योंकि आपने मुझे अपने लहू को मोल दे करके मुझे खरीद लिया है। आपने अपने कीमती लहू को मेरे लिए बहाया, उसे प्रभु जी आपने मोल दे दिया और मुझे खरीद लिया है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज आपको आजाद करे, हर परेशानी से आजाद करे, हर एक रुकावटों से आजाद करे, हर तरह की परेशानी से आज आपको आजाद करे, हर परिस्थिति परमेश्वर आज आपके जीवन में बदल दे, हर आपके हालातों को परमेश्वर आज बदल दे। थैंक यू जीसस। आपके सिचुएशंस को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से हम कमांड करते हैं कि वो चेंज हो जाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु का वचन कहता है कि जो कुछ तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, वो मैं तुम्हारे जीवन में करूंगा। आज हर एक जन प्रभु के सामर्थ्य नाम से कहें कि प्रभु जी ये जो बीमारी है, ये जो गुप्त बीमारी है मेरे जीवन में, आज आपके सामर्थ्य नाम से मेरे जीवन में छोड़ के जाए।
हालेलुया। गुस्सा करे उस बीमारी के ऊपर, गुस्सा करे अपनी परिस्थिति के ऊपर, गुस्सा करे इस समय जो आपके शरीर में दर्द है उसके ऊपर गुस्सा करके यीशु के सामर्थ्य नाम से कहे कि तू निकल, भाग मेरे शरीर के अंदर से, तू मेरे शरीर का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मैं अपने लहू के, अपने प्रभु यीशु के कीमती लहू को, जो प्रभु ने मेरे लिए अपने कीमती लहू को बहा दिया, उसके द्वारा आज मैं शुद्ध हो गई हूँ, उसके द्वारा आज मैं चंगी हो गई हूँ। प्रभु के लहू में मैंने अपने आप को कवर कर दिया है, इसलिए तेरा मेरे जीवन में हिस्सा नहीं है। जितनी आपके जो जितनी भी आपके जीवन में रुकी हुई परिस्थितियां हैं, रुके हुए हालात हैं, रुके हुए काम है, आज प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आपके रुके हुए काम चलने लगे, आपके हालात आज बदल जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घरों में आज बीमारियां, बार बार बीमारी उनके घर में आ रही है, उनका फाइनेंस ब्लेस नहीं है। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आज आपका फाइनेंस ब्लेस हो जाए। जो बीमारी कभी आपकी वाइफ को, कभी आपको, कभी आपके बच्चों को, कभी आपके माँ बाप को, कभी आपके रिश्तेदारों को, आज इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम से वो श्राप इसी वक्त खत्म हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु के सामर्थ्य नाम से हर श्राप आपके जीवन से जाए, आपके घर से जाए। आज आपके घर को, आपके घर के कोने कोने को प्रभु यीशु के स्वर्ग दूतों के बाड़े के अंदर ठहराते हैं, यीशु के लहू में कवर कर देते हैं। आपके बच्चों को प्रभु के लहू में कवर करते उन्हें ब्लेस घोषित करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आपका घर चारों दिशाओं से ब्लेस ठहरे, आपका रुका हुआ फाइनेंस आज ब्लेस हो जाए। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके हाथों की कमाई आज दुगनी 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 और सुपर ब्लेस्ड हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आप अपने जीवन में जितने लोग परमेश्वर के सम्मुख रूह और सच्चाई के साथ विश्वास की प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल में लेकर जाए, आत्मा के नेक्स्ट लेवल में आप जाने वाले बन जाए। और जब परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आए, तो आप उन बातों को भी, परमेश्वर के उन गहरे भेदों को भी समझने पाए जिन्हें आज आप नहीं समझ पा रहे। परमेश्वर आपको प्रार्थना करने का आत्मा दे, परमेश्वर आपको अपने वचनों के गहरे भेदों को समझने का आत्मा दे। आप प्रार्थना करने वाले शूरवीर योद्धा बन जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जितने बच्चे बीमार हैं आज परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे। परमेश्वर हर एक बच्चा जो इस समय बीमार है सर्दी जुकाम से, आज आपके सामर्थ्य नाम से वो चंगे होने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपके रुके हुए कामों को आज ब्लेस करे, आज आपको अच्छी जॉब के साथ परमेश्वर ब्लेस करे। जितने लोग अच्छी नींद नहीं ले पा रहे, आज रात अच्छी और मीठी प्यारी नींद लेने पाए। आप परमेश्वर के स्वप्न, आज आप जब सोएं तो परमेश्वर आपको स्वप्न दर्शन के जरिए बात करे। परमेश्वर आपके जीवन में जो परमेश्वर की योजना है आज परमेश्वर आपको बताए। जब आप सोएं तो परमेश्वर स्वप्न में आपको बताए कि आपके जीवन में परमेश्वर की क्या योजना है। परमेश्वर आपको स्वर्ग का दर्शन दिखाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं जितने लोग आत्मा में कमज़ोर हैं वो अपने जीवन में आत्मा के नए बल में जाए, नई शक्ति उनके जीवन में आ जाए। प्रभु यीशु, जितने लोग आपका काम करते हैं पर इस समय बीमार है, अपने जीवन में वो कमज़ोर है, आत्मा में वो कमज़ोर है, शरीर में वो कमज़ोर है, आज वो आपके द्वारा नया बल पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुनकर तो दोनों परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग अपने फाइनेंस को, अपने कमाई के हिस्से को, ऑफरिंग को परमेश्वर आपके राज्य के में बोल रहे हैं, परमेश्वर आज वो ब्लेस्ड ठहरे। आज बीज बोने के जरिए परमेश्वर वो सुपर 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 ब्लेस्ड ठहरे। परमेश्वर उनके फाइनेंस जो रुके हुए हैं आज बीज बोने के जरिए उनके फाइनेंस ब्लेस हो जाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जितने लोग अभी आने वाली मीटिंग्स के लिए अपने घरों से निकलने वाले परमेश्वर, हालेलुया, आपके स्वर्गदूतों के बाड़े के अंदर ठहराते हैं। और जितनी रुकावटें आने में प्रभु जी, उन सब रुकावटों को प्रभु आपके सामर्थ्य नाम से प्रभु जी वो रुकावटें उनके जीवन में से जाए और प्रभु यीशु उनके लिए नए मार्गों को खोले। प्रभु जी जो इस समय दरवाजे बंद है आपकी सामर्थ्य से वो खुल जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी अगर आज भी आपका आगमन हो तो हम सब उसमें महिमा में उठाए ले जाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। और पिता परमेश्वर हर एक जनों को बड़ी गवाही के साथ खड़ा करते हैं। जितने लोगों ने इस समय प्रभु जी विश्वास के साथ प्रभु जी आपके अनुग्रह को अपने जीवन में रिसीव किया, हालेलुया, अपनी चंगाइयों को अपने जीवन में रिसीव किया, छुटकारे को रिसीव किया, उद्धार को रिसीव किया है परमेश्वर, वो आज बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होने जा रहे हैं। हालेलुया, हम अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु जी आपके स्वर्गीय पिता से, उनके इकलौते बेटे और हमारे उद्धार करता और हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। हर एक जन कहे आमीन,
तो आज की प्रार्थना को, इस शाम की प्रार्थना को आप दूसरों के साथ शेयर करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर एक मीटिंग्स की जो नोटिफिकेशंस है, सुबह शाम की प्रार्थनाएं, सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम को 6 बजे, इन सब की नोटिफिकेशंस आपको ऑटोमेटिकली मिल पाए। और शुक्रवार शनिवार दोपहर 12 बजे उपवास प्रार्थना, रविवार की 9 बजे की प्रार्थना सभा, इन सब प्रार्थना सभा की भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और आपने हर एक मीटिंग के लिंक को दूसरे के साथ शेयर करना है, हर एक ने प्रार्थना में बने रहना है, और प्रार्थना में आने वाली बड़ी मीटिंग्स के लिए अपने पर्सनल प्रेयर में प्रार्थना करें, एक एक प्रेयर पॉइंट्स के साथ प्रार्थना करें। और जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना कराएं। अपनी गवाही को देना किसी ने नहीं भूलना है। अपनी गवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग बना करके व्हाट्सएप का जो नंबर है आप उस पर सेंड करें। और जो लोग भी इन आने वाली बड़ी मीटिंग्स के लिए अपने स्पेशल बीजों को देना चाहते हैं चर्च भवन की ज़मीन के लिए, तो आप अपने बीजों को बोए, और परमेश्वर के राज्य में आप अपने बीजों को बो सकते हैं। और बोने के द्वारा आप आशीषित होएं। और बोने के बाद आप अपनी डिटेल्स जो है वो गवाही भेजने के नंबर पे सेंड कर दें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन जोर से कहें हालेलुया।